नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की दिन भर की 30 बड़ी खबर लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। आज तारीख 25 मार्च 2025। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान वार मंगलवार राजस्थान अगर हिंदू तिथि की बात करें तो चैत्र शुक्ल माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी जी हाँ दोस्तों आज है। तो आज राजस्थान की दिन की 30 बड़ी खबरें जिन पर पूरे प्रदेश की रहेगी नजर। जी हाँ दोस्तों, मौसम से लेकर पूरी खबर है आपके साथ हम अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में कल पारित हो चुके 5 बिलों पर आज चर्चा। तो दोस्तों राजस्थान में अब दोस्तों यहाँ पर राणा सांगा विवाद को लेकर राजपूत समाज कर रहा है विरोध प्रदर्शन करने से रखा 1 करोड़ का इनाम। दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी ने मुंबई में दोस्तों समाजवादी पार्टी पर बोला बड़ा हमला। तो अपने इतिहास को लेकर भाटी का भी बड़ा बयान। तो दोस्तों वीडियो बिना वक्त गवाए करते हैं शुरू। तो दोस्तों कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। राजस्थान की विधानसभा में आज हुआ बड़ा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पूछने पर क्यों नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने की बड़ी संभावना। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आज हंगामा की भेंट चढ़ गया विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनारायण ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बिजली के जुड़े पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। इससे कांग्रेस विधायक ने सवाल किया, फिर विरोध जताते हुए बैल में आकर नारेबाजी करने लगे। इसी के बाद कांग्रेस विधायक ने सदन में बाइकआउट कर दिया। जानिए क्या हुआ मामला। स्पीकर देवरानी ने पूछा कि सवाल ना पूछने की अनुमति देने के पीछे वजह बताई। स्पीकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष 2 पूरक सवाल पूछने की अनुमति दी जा सकती है, अभी से ज्यादा नहीं होगा। स्पीकर द्वारा किए गए इस तर्क पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सवाल पूछने की विपक्ष का अधिकार है। इसके बाद दोनों के बीच कुछ बहस हुई और फिर कांग्रेस विधायक ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया और विधानसभा का भी बाइकआउट कर दिया है। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज। वहीं कांग्रेस द्वारा इस हंगामा और सभा को बाइकआउट जाने के बाद उद्योग मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष जमकर कंस कसने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ये कहना चाहते हैं कि वे एक व्यक्ति एक पद का सम्मान करे। वे नेता प्रतिपक्ष भी और साथ में डिप्टी सीएम के रोल भी, डिप्टी स्पीकर का भी रोल करना चाहते हैं, इसलिए वे डिप्टी स्पीकर बनने की कोशिश ना करें। क्या होता है पूरक और प्रश्नकालीन? पूरक प्रश्न किसी भी तात्विक मामले को स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। सदन में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम बुला पर ये सवाल पूछते हैं। ये प्रश्न मंत्री द्वारा मुख्य प्रश्न उत्तर दिए जाने के तुरंत बाद अनुमति से पूछा जाता है। ऐसे में दोस्तों ये काफी बड़ा हंगामा हुआ। इसी बीच विधानसभा में भी दोस्तों बड़ी हंगामे एक भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सीधे तौर पर आज के अगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा में काफी कुछ महत्वपूर्ण हंगामा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग शेड्यूल बिल पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ने इस प्रावधान को खुलकर विरोध किया है। कालीकरण शराब ने इस बिल पर परिवार समिति को भेजने की मांग की। शराब ने कहा कि ये बिल अगर मौजूदा रूप में पारित हो गया तो ये कोचिंग संस्था को राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। 6000 करोड़ का कारोबार छोटा हो जाएगा। इस बिल पर अफसर सही हावी हो जाएंगे, स्पष्ट ने कहा है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण बिल नजर आ रहा है। अनंतपाल सिंह के छोटे भाई को मिली जमानत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनंतपाल सिंह के छोटे भाई हाई कोर्ट से मिली जमानत। जांच अधिकारी को नहीं दी पाई गवाही। 2015 के गुम्मा राम मंडल केस में मिली राहत। गैंगस्टर अनंतपाल सिंह के छोटे भाई रूपेंद्र पाल सिंह विक्की को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रूपेंद्र पाल सिंह को 2015 के मर्डर मामले में जमानत दी है। हाईकोर्ट ने 50,000 के निजी मुआवजा और 25,000 रुपए की जमानत पर 25,000 रुपए की जमानत पर रूपपाल को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश कुलदीप सिंह माथुर की बेंच यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार 2014 में बीकानेर जेल के कुख्यात गैंगस्टर अनंतपाल सिंह पर हमला हुआ था, जिसमें हमले में 2 हमलावर के साथ अनंतपाल सिंह के साथी बनवार बंडुड़ा की हत्या की थी। 8 साल तक न्यायिक जेहतक को देखते हुए हाईकोर्ट ने रूपेंद्र पाल सिंह को जमानत देकर स्वीकार कर दिया है। 2015 के गुम्मा राम हत्या मर्डर केस में जमानत पर एडवोकेट विजय विष्णु ने बताया है कि 21 मार्च को रूपेंद्र पाल को यहाँ पर जमानत हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यह जमानत 2015 में गुम्मा राम हाईकोर्ट केस में मिली है। वहीं गुम्मा राम के भाई हनुमान राम ने बीकानेर जेल में अनंतपाल सिंह पर हमला के लिए हथियार पहुंचे थे। इसी रंजिश में गुन्ना राम की हत्या कर दी गई थी। गुन्ना राम हत्या मामले में रूपेंद्र पाल पर चार्ज किया था, लेकिन पिछले 8 साल में इस मामले में पुलिस रूपेंद्र पाल के खिलाफ कोई ठोस रूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोई यहाँ पर दोस्तों ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। वकील ने कहा है कि मामला 87 में से सिर्फ 36 गवाह बयान हुआ है। गवाह के बार बयान बदलने के कारण हाईकोर्ट ने पिछले 8 साल से लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कोई ऐसा गवाह सबूत नहीं पाया जो रूपेंद्र पाल सिंह को
को मुजरिम ठहरा सके। इसी केस से संबंधित जांच अधिकारी बयान नहीं देना, ना पहुंचना इस हाईकोर्ट के अन्य 2 अभियुक्त जितेंद्र सिंह और देवेंद्र पाल सिंह को भी जमानत आधार पर मानकर रूपेंद्र पाल को 8 साल तक न्यायिक हिरासत को देखते हुए हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका स्वीकार कर ली। मामले के सरकार की तरफ से एलवी नीरज कुमार गुज्जर ने भी पैरवी की है। 1 दर्जन से अधिक मामले। बता दें कि रूपेंद्र उर्फ विकी गैंगस्टर अनंतपाल सिंह का छोटा भाई है। उस पर डीडवाना, लाडनू, जसवंतगढ़, सरदार शहर सहित विभिन्न जिलों के अनेक पुलिस थानों में 1 से दर्जन मामला दर्ज है। इस मामले में हत्या, प्रयास, मारपीट, अपहरण, आर्म एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामले चले। अनंतपाल सिंह दाह संस्कार में शामिल होने को नहीं मिली इजाजत। रूपेंद्र पाल सिंह 2016 से पूर्व फरार चल रहा था, लेकिन उसे 2016 में पकड़ लिया गया था, जिसके बाद लगातार हाई सिक्योरिटी जेल बनता। यहाँ तक कि अनंतपाल सिंह के दाह संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। वर्तमान में रूपेंद्र पाल यहाँ पर दोस्तों विशिष्ट 2 साल जेल में बंद है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ी खबर है में आज सुबह ईडी की बड़ी रेड। जी हां दोस्तों, राजस्थान में ईडी की रेड में टेरर फंडिंग का कनेक्शन, मोबाइल बिजनेस से 40 घंटे पूछताछ। बोला गवाह गलत काम करता तो लोन और चेक बाउंस क्यों नहीं होता। जी हां दोस्तों, भीलवाड़ा शहर के बापू नगर में मोबाइल बिजनेसमैन के घर पर 20 मार्च को ईडी ने रेड डाली है। बिजनेसमैन गिरीश एलानी ने 14 घंटे की पूछताछ की गई। मामले को टेरर फंडिंग से जुड़े की चर्चा है। बिजनेसमैन भागीदा भीलवाड़ा के कस्टमर के पुराने मोबाइल खरीदने के बदले 55,000 दोस्तों 55,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर किए। बताया जा रहा है कि अगर वह रकम सोशल डेवलपमेंट पार्टी ऑफ SOPI के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। बता दें कि SOPI प्रतिबंध सेंटर पीपल PFI का राजनीति शाखा सितंबर 2012 में PFI और उससे जुड़े संगठन के प्रतिबंध कर दिया गया। हाल ही SOPI ने दावा किया वह स्वतंत्र संगठन और प्रतिबंध से बाहर है। भीलवाड़ा के मोबाइल बिजनेसमैन गिरीश एलानी के बिगदी भीड़ के अपने एक रेगुलर कस्टमर को 55,000 ऑनलाइन पेमेंट 6 महीने पहले किया था। ये पेमेंट SID का अकाउंट ट्रांसफर हुआ। इस अकाउंट में टेरर फंडिंग से यूज करने का चलते ईडी ने बिजनेसमैन के आवास पर छापा मारा। बगदीर की कस्टमर भी हिरासत में लेने की पूछताछ की गई है। ईडी संबंधित आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बिजनेसमैन ने कहा कि मुझ पर ये 21 लाख का लोन है, चेक बाउंस कैश गलत काम नहीं किया है। सोमवार को बिजनेसमैन ने रेट को लेकर दैनिक भास्कर ने बताया कि मैं छोटा व्यापारी हूँ, किसी गलत व्यक्ति या फिर संस्था से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों से व्यापारिक व्यवसाय लेन देन, मोबाइल खरीदना बेचना मेरा काम है। 6 महीने पहले कस्टमर के मोबाइल के बदले ऑनलाइन 80 से 90,000 ट्रांसफर किया था। उसी मामले में ईडी ने पूछ करने आई 20 मार्च को आई थी। सुबह 8 बजे से 7 बजे से रात 9 बजे तक उन्होंने पूछताछ की है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण ईडी के कुछ गलत जानकारी मिली होगी तभी आई है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं किसी भी जांच एजेंसी से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर 21 लाख होम लोन चल रहा है, चेक बाउंस के भी 2-3 मामले चल रहे हैं। गलत होता तो ऐसा नहीं होता। मैं सारी दुकान तक इसे मैं सिर्फ दुकान तक इसे मैं कचरे में आधार कार्ड बैंक सिर्फ जलने के सवाल का रोज जलते हैं कचरा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण ये खबर है। राजस्थान मौसम समाचार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में आज का मौसम समाचार राजस्थान से दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में बारिश की संभावना फिर चलने लगी है। हीटवेव पारा 40 के पार 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, तापमान में गिरावट। राजस्थान में फिर से हीटवेव चलने लगी है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गए हैं। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़ जैसे जिलों में अभी से ही गर्मी का पैसा निकलने लगी है। उधर मौसम विभाग ने 26 मार्च को बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विश्रांत सक्रिय हो गए, इससे कुछ इलाकों में मामूली बरसात होने की संभावना। इससे गर्मी को थोड़ी राहत मिल सकती है। रविवार को 23 मार्च को प्रदेश का अधिकतम तापमान 1 से 3.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो गई थी। इसके बाद बाड़मेर के अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच गया था। उसी के बाद यहाँ पर दोस्तों काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कहीं न कहीं राजस्थान में मौसम समाचार लगातार हो रहा है। बता दें कि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अधिकतम शहरों में धूप रही है। कल दिन में तापमान बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं जयपुर में रविवार को दिन भर का आसमान साफ रहा, हल्की बारिश हुई। इससे पहले अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। इसी के साथ अगर जैसलमेर में बात करेंगे तो यहाँ पर 40 डिग्री, डूंगरपुर में दोस्तों लगभग 38 डिग्री, नागौर में 37 डिग्री, जबकि जोधपुर में यहाँ पर 49 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 37 डिग्री और यहाँ पर कोटा में 36.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए। आगे की बात करें तो मौसम जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने राजस्थान में अगले 2 दिन उत्तर पूर्वी हवा के असर से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने के आसार और आसमान साफ रहने की संभावना है। इसी दौरान अधिकांश शहरों में तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र निदेशक राधा साहब शर्मा ने बताया कि 26 मार्च को कुछ इलाकों में मामूली बरसात हो सकती है। इससे न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री
गिरावट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों यह काफी कुछ महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। बता दें कि दोस्तों मौसम समाचार पर लगातार आपके साथ अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर, यहाँ दोस्तों यहाँ पर टोंक से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टोंक में दोस्तों यहाँ पर 2 दिन से लापता मां और बेटी के शव खेत में बने तालाब में फॉर्म कोर्ट में मिले। महिला बिना बताए घर से निकली थी। घटना पोचौरा इलाके की रविवार सुबह 11:30 बजे की है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि लोग सबसे पहले मनीष 2 वर्ष का शव पानी में देखने को मिला था। उसके बाद उसके पीछे दोस्तों पुलिस ने तलाशी दी तो फिर मां का भी शव देखने को मिला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नसीब 23 पत्नी जित्ताराम भांडा 1 बजे शव बाहर निकाला है। थाना प्रभारी ने बताया कि 22 मार्च को मां बेटी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। महिला 4 साल पहले जीताराम भांडी से शादी हुई थी। घर से नसीब और उनकी बेटी के अलावा सास ससुर 2 जेठ पति रहता। मामला सुसाइड का नजर आ रहा है। इसकी वजह पारिवारिक कलह भी हो सकती है। जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। पति जयपुर गया था। थाना प्रभारी बताया है कि महिला का पति गुमशुदा की रिपोर्ट बताया था कि 21 मार्च को पत्नी और घर वालों से जयपुर में मजदूरी करके निकला था। दोपहर के बाद परिजनों का कॉल आया कि नसीमा अपनी बेटी मनीषा को लेकर बिना बताए घर से चली गई। वह टाइम पर बाद ही नहीं लौटी। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर बता दें कि सुसाइड से जुड़ी खबर आ रही है। ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण खबर हमें नजर आ रही है। तांत्रिक क्रियाओं से परेशान होकर एक सरकारी टीचर की महिला ने किया सुसाइड। जी हाँ दोस्तों, सरकारी महिला टीचर का खुशखुशी सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी तांत्रिक शक्तियों से मेरे पास आती है और खींच कर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह में तांत्रिक से परेशानी होकर सरकारी टीचर ने फंदा लगाकर खुशखुशी कर लिया। महिला ने सुसाइड नोट में लिखा। घर वाले व्हाट्सअप करते हैं। उन्होंने लिखा जब वह 11वीं क्लास में थी तब से तांत्रिक उनसे परेशान कर रखा है। उससे इतना डर लगाया कि आज वह जान देने आखिरी रास्ता चुन लिया है। टीचर ने सुसाइड चौंकाने वाली कहानी लिखी। इसमें बताया उन्हें तांत्रिक विद्या आती हैं। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर उनकी तांत्रिक शक्तियां मेरे पास आती हैं, मुझे खींच लेती है। वे रुपये मांगती है, नहीं देती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं सबके सामने, लेकिन अकेले में रुपये मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब 5 कमरे में फंदे लटकी महिला टीचर दीप्ति आनंद ने बताया है कि शनिवार शाम को उनके सरकारी महिला टीचर गुड्डी देवी 35 वर्ष अपने घर के कमरे में सुसाइड कर लिया। वे अलवर शहर के बकाला चौक के पास वो थोड़ा सरकारी स्कूल में टीचर है। उनके पति राम किशोर भी अभिनव सरकारी टीचर है। महिला ने अलवर के बांगड़ निवासी राजपूत निवासी देवा कुमार को तांत्रिक की मौत की जिम्मेदारी बताया। फिलहाल तांत्रिक पुलिस की गिरफ्त ने उसे पूछताछ भी जारी है। उनके पीछे पूरी परिवार घुमाता। गुड्डी की भाभी गीता बात होने लगी। बाबा के चमत्कार को लेकर पूरी परिवार उनके पीछे घूमता था। उन्हें कभी भी हमारे सामने गुड्डी से रुपया नहीं मांगे, लेकिन पीछे से जरूर मांगता था। गुड्डी की हालत देख पूरा परिवार डरा हुआ है। जब भी गुड्डी उनसे मिलकर आती तो खाना खाती नहीं थी, घर भरी होती और बेचैन नजर आती थी। हर समय चिंता में रहती थी, पता नहीं तांत्रिक ने क्या कर दिया है। गुड्डी को देखकर पूरी परिवार डरने लगा था। गुड्डी की मौत के बाद पूरी परिवार शब्द में और डरा हुआ है। भतीजा बोले जब उनके संपर्क में आया तो बीमारी रहने लगी। महिला भतीजा पिंटू ने बताया दोस्तों ये काफी राजस्थान में युक्त चढ़ा टावर पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में मोबाइल टावर पर चढ़े युक्त पुलिस ने मानी तो नहीं मानी तो फिर मधुमक्खी को समझाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक बेहद रोचक मामला सामने आया। यहाँ से असीम थाने में शनिवार को युक्त पारिवारिक विवाद की वजह से मोबाइल टावर पर चढ़ गया। वह पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए उनकी मदद करने की मांग कर रहा है। इसी बीच जब पूरी पहुंची पुलिस ने समझाने को लगातार उसे नीचे उतारने का कहा, लेकिन वो नहीं माने। इसी बीच तभी अचानक मधुमती का झुंड उसकी ओर आया तो देखा और उन्होंने उस पर हमला किया, जिसके बाद तुरंत टावर से उतर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भीलों की झोपड़ियों के निवासी सांवराम भील जमीन की गाज में बहु गीता थे। सांवरा भील लंबे समय से जमीन कागजात अपनी बहू से लौटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बहू ने उसे पेश नहीं दिया। तो इसी बात से नाराज होकर सांवरा भील सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 158 स्थित बीएसएनएल के कार्यकाल में मोबाइल टावर पर चढ़ गए। युक्त के टावर चढ़ने पर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन सांवरा पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच मधुमक्खी का झुंड टावर की ओर बड़ा दिखाई देता तो युक्त उस पर हमला कर दिया। इससे घबराहट वो टावर से नीचे उतरा। सांवरा ने कहा उनके परिवार हालत खराब है, कमाई का कोई जरिए नहीं, ऐसे उनकी जमीन के कागजात बुआ गीता से उनसे दिलवाए जाए। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है खबर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के लिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। राजस्थान के शिक्षा मंत्री के भतीजे की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात बाइक ने टक्कर मारी, उछल कर गिरे। स्कूल में बिगड़ी थी तबीयत। यहाँ दोस्तों 12 में सोमवार
सोमवार को सड़क हादसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलवर के भतीजे की मौत हो गई है। अस्पताल से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में वो बाइक सवार उतरकर दूर जाकर गिरा। हादसा आटू थाने का इलाके के अमली के पास बगली रोड पर हुआ है। एएसआई बाबूलाल ने बताया कि बाबूलाल द्विवेदी सोमवार को स्कूल में तबीयत खराब होने के बाद चांदना सीएचसी में इलाज करवाने गए थे। अस्पताल लौटते समय अमली के पास अज्ञात बाइक ने उन्हें बाइक से टक्कर मार दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगिरी की मदद से उन्हें एम्बुलेंस में बारां जिले के पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। एएसआई बाबूलाल बताया कि बाबूलाल द्विवेदी चांडावाड़ा के रहने वाले थे। बगली स्थित सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्य करते थे। बाबूलाल के 3 बेटे, इसमें सबसे बड़ा दिनेश, दूसरा गिरजर, छोटा हरीश, इसमें से 2 बेटे प्राइवेट जॉब करते हैं, वहीं एक बेटा नर्सिंग स्टाफ है। सोमवार को स्कूल में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। पुलिस को सब पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर दिया है। जल्दी अज्ञात वाहन का पता लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हादसे की सूचना पर गांव में शोक की लहर है। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा मदन दिलेवरी जयपुर से अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों काफी कुछ महत्वपूर्ण ये खबर आज राजस्थान हाई कोर्ट ने लिया आज बड़ा फैसला। जहां दोस्तों राजस्थान के हाई कोर्ट ने गहलोत की पॉलिटिकल न्यूज को हाई कोर्ट ने बहाल किया। मदन लाल सरकार के आदेश पर अंतिम रोक लगाई। बुद्धान यज्ञ बोर्ड भंग कर दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान की बुद्धान यज्ञ बोर्ड को भंग करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। जस्टिस सुरेश बंसल की अदालत ने बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है। याचिका में कहा गया है गहलोत सरकार ने साल 2022 में भू ज्ञान बोर्ड बिना कर उसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की थी। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भाजपा मदन लाल सरकार ने 18 जून 2024 को आदेश जारी करते हुए पूरे बोर्ड को भंगी कर दिया था। 6 सदस्य ने दिया था इस्तीफा। प्रदेश में सदस्य बदलने के बाद ही बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर इस्तीफा देते हैं, पर नई सरकार इसमें नए सिरे की नियुक्ति करते हैं। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इस बुद्धियान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष और 6 सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। मामला जुड़े वकील सुनील रामानी ने बताया कि याचिकाकर्ता 11 फरवरी 2022 को 4 साल के लिए नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार उनकी नियुक्ति 2028 तक की थी। अध्यक्ष और सदस्य अधिनियम 1956 के धारा 4 के प्रावधान के तहत निर्धारित किसी भी सहयोगी अयोग्य असमर्थ पीड़ित होने पर ही हटाया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है। रामिंदर ने बताया कि अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य में कोई अयोग्य अभिमति नहीं होगी। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये सरकार का काफी बड़ा फैसला नजर आ रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने दी दोस्तों राजस्थान को बड़ी सौगात। नागौर से जोधपुर तक होगा 4 लाइन हाईवे। गडकरी घोषणा। सांसद बेनीवाल बोले नागौर से सालासरवी 4 लाइन करवाएंगे। नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से गुजरने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। नागौर से जोधपुर की जिले की सरहद के नेथोड़ा गांव तक 4 लाइन सड़क की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर बाईपास जोधपुर सरहद के नेथोड़ा गांव 27.363 किलोमीटर लंबा हाईवे 4 लाइन चौड़ा कारण 787.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 में नागौर में चिरमणी खन्नाल होकर क्योंसर सोइल राथड़ा खेड़ापा बावड़ी होकर नाथोड़ा तक सड़क अभी 2 लाइन है, जबकि नाथोड़ा से जोधपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग इससे पहले 7 लाइन। इसलिए यात्री और परिवहन को भारी दिक्कत देखते हुए नागौर के सांसद और आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल अनुसार पर नागौर नेतड़ा तक 4 लाइन की मंजूरी दे दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों नागौर के जोधपुर औसतन 16 PUC से अधिक दैनिक यात्री देखते हुए 87 किलोमीटर दूर ये I3 दोस्तों दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों हाईवे काफी महत्वपूर्ण हनुमान बेनीवाल की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। राजस्थान में सनी देओल ने लगे वीर तेजाजी महाराज के जयकारे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बता कि सनी देओल अपने स्टार विनीत कुमार और रणदीप सिंह हुड्डा के साथ राजा मिंदर में सनी देओल ने लगे तेजाजी के जयकारे। एक झलक पाने के लिए जमकर हुई सड़क जाम हुआ। सड़क बोला जाट हूं सर काटने के बाद भी हथियार नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों सनी देओल आज अपने स्टार विनीत कुमार और रणदीप हुड्डा के साथ अपनी फिल्म जाट का ट्रेलर लॉन्च करने राजा मंदिर आए हैं। इस दौरान सड़कों पर बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे। इसी दौरान सभी सनी देओल को फैंस ने उनके तेजाजी जयकारे लगाने की जिद की, तो उन्होंने विनीत कुमार के साथ तेजाजी महाराज के जा बुलाए। इसी दौरान सनी देओल में जाट हूं सर कटाने के बाद भी हथियार नहीं छोड़ता। उन्होंने अपनी फिल्म का डायलॉग बोलते हुए कहा कि अभी तक 2.5 किलो के हाथ नॉर्थ वाले ने देखा है, अब साउथ वाले देखेंगे। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि जयपुर में गदर 2 के लिए आया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप जाट का ट्रेलर जयपुर में लॉन्च करते हुए खुशी हो रही है। यहाँ के लोग मुझे और मेरे परिवार को खूब प्यार मिल दिया है। रणदीप हुड्डा ने कहा कि जाट फिल्म किसी भी तरह की रोल मिलता तो
मैं इसे जरूर करता हूँ। उन्होंने कहा कि जाट कम्युनिटी एक ही जाट है, वह मेरे भाई सनी देओल हैं। देखिए जाट फिल्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जाट फिल्म को लेकर यहाँ काफी कुछ आ रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जाट फिल्म पर भी सरकार सनी देओल लगातार यहाँ पर प्रमोशन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। राणा सांगा का विवाद अब दोस्तों विधानसभा में गूंजा। जी हाँ दोस्तों, आज सपा सांसद रामलाल जी सुन्नुम के राणा सांगा के गद्दार कहने के बयान पर राजस्थान में सियासी उबाल जारी है। इसी बीच विधानसभा में सोमवार को राणा सांगा पर विवादित बयान लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसी दौरान बीजेपी विधायक श्री चंद कपूली ने यहाँ पर दोस्तों जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने और कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा आमने सामने भिड़ गए। सदन में हरिमोहन शर्मा ने राणा सांगा के बयान पर चर्चा का विरोध किया तो बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई। इस दौरान बीजेपी विधायक श्री चंद कपूली ने तंज कसता कहा कि आप राणा सांगा पर टिप्पणी करने का समर्थन कर रहे हो क्या? सपा सांसदों से राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान से राजस्थान की सियासत में जमकर गरमाई है। विधानसभा में सोमवार को सपा सांसद के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायक चंद्रकांत कपूली ने पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन के जरिए राणा सांगा को गद्दार करने का मुद्दा उठाया और कार्रवाई की मांग की। इस पर कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। उनके इतना कहने पर बीजेपी विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा की ओर से राणा सांगा पर बयान पर चर्चा नहीं करने का विरोध दी। बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि राणा सांगा के मुद्दा पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। इस दौरान श्री चंद कपूरी ने यह तक कह दिया कि आप खड़े होने की तय हो गया कि आप रामलाल जी के सुमन के साथ है। कांग्रेस खुद ही अपने पोल खोल दिए। आप मुगलों के साथ दे रही है, आप राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाला का समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण विवाद हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।